हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मटेरिया मेडिका वर्ल्ड। आज हम पहली रेमेडी देखेंगे बराइटा काप, जो मटेरिया में सबसे आईएमपी है और उसमें ख़ास पर्टिकुलर भी पूछा जाता है बराइटा बेबी। और ये 15 मार्क्स मीन्स कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम देखेंगे बराइटा काप। तो पहले देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कॉमन नेम। तो बराइटा का कॉमन नेम है बेरियम कार्बोनेट, जो प्रूव किया गया है डॉक्टर हैनमैन ने। फार्मूला उसका है केमिकल फार्मूला BaCO3। सोर्स है मिनरल किंगडम, मायाजम सोरा एंड चिली पेशेंट है। टेम्परामेंट फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट है और इसकी एक्शन डीप एक्टिंग मेडिसिन है और डायथिसिस है स्क्रोफ्यूलस। अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे मेंटल एंड फिज़िकल मेकअप ऑफ द पेशेंट, मतलब कि मेंटली और फिज़िकली पेशेंट का मेकअप कैसा है। तो मेंटली में क्या होगा कि वो मेंटली रिटार्डेड होगा। तो बेस्ट सूटेड टू मेंटली रिटार्डेड, मतलब जो पर्सन होगा वो मेंटली रिटार्डेड होगा। फिज़िकली ड्राफ्ट होगा, मीन्स ड्राफ्टिज्म हमें देखने को मिलेगा। टिमिड होगा, पफ़ी फेस, मतलब उसका जो फेस होगा वो एकदम पफ़ी जैसा होगा। डिस्टेंडेड एब्डोमेन एंड एनलार्ज ग्लैंड विथ वेरी थिक लिप्स, और उसका जो एब्डोमेन होगा वो डिस्टेंडेड होगा और उसमें ग्लैंडुलर अफेक्शन हमें देखने को मिलेंगे, इसलिए उसके जितनी भी ग्लैंड्स होगी वो एनलार्ज होगी। विथ वेरी थिक लिप्स, और उसके जो लिप्स होंगे वो थिक होंगे। पेशेंट लुक्स वेरी इडियोटिक, पेशेंट कैसा दिखेगा, एकदम पागल जैसा दिखेगा लुक्स में, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो सूटेड टू द ओल्ड पीपल हु आर फैट एंड वीक हु हैव चाइल्डिश बिहेवियर। और जो ओल्ड पीपल होंगे वो उसमें कैसा होगा कि ओल्ड पीपल हो गए वो फैट होंगे और वीक होंगे और उसमें चाइल्डिश बिहेवियर देखने को मिलेगा। अब एलिमेंट फ्रॉम, तो मेनली बराइटा काप में एलिमेंट्स किस में से देखने को मिलेगा। तो सप्रेस्ड पर्सपिरेशन ऑफ फूड, उसके जो फूड के पर्सपिरेशन होंगे उसको जब सप्रेस करने में आएंगे तब उसको एलिमेंट होगा, मतलब प्रॉब्लम होगी। इमोशंस को सप्रेस करेंगे तब। एंड व्हेन थिंकिंग अबाउट कंप्लेंट, जब वो अपनी तकलीफ़ के बारे में सोचेगा तब। अब देखेंगे स्फीयर ऑफ एक्शन। तो मेनली ये मेडिसिन की एक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। तो पहला है माइंड, नर्वस या फिर CNS नर्वस सिस्टम में, थ्रॉट, ग्लैंड्स, जैसे हमने देखा ग्लैंडुलर अफेक्शन इसलिए ग्लैंड, न्यूट्रिशन, प्रोस्टेट, टॉन्सिल, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। पहले हम देखेंगे अब गाइडिंग सिम्टम्स। तो गाइडिंग सिम्टम्स में पहला है ड्रार्फिशनेस बोथ मेंटली एंड फिजिकली, ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसका फिजिकल मेकअप में कि उसमें ड्रार्फिज्म देखने को मिलेगा। सोर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस, क्विंसी एंड अदर ग्लैंडुलर अफेक्शन, इसमें मेनली ग्लैंड्स अफेक्ट होती है इसलिए सोर थ्रोट भी देखने को मिलेगा। टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सिल्स में भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। क्विंसी एंड अदर ग्लैंडुलर अफेक्शन। स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड सच एज सर्वाइकल एंड इंग्वाइनल, इसमें भी ग्लैंडुलर अफेक्शन आया कि स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड देखने को मिलेगी स्पेशली सर्वाइकल एंड इंग्वाइनल में। डिजीज ऑफ ओल्ड मैन एंड लार्ज प्रोस्टेट एंड इंड्यूरेटेड टेस्टिस। अब जो ओल्ड मैन है, ठीक है, तो उसमें भी हमें प्रोस्टेट एनलार्ज दिखेगा और इंड्यूरेटेड टेस्टिस देखने को मिलेगी। फिर बाल्डनेस इन यंग पीपल, स्काल्प वेरी सेंसिटिव टू टच। अभी जो यंग पीपल होंगे, ठीक है, तो उसमें भी हमें बाल्डनेस देखने को मिलेगा, मतलब कि वहाँ पे हेयर फॉल देखने को मिलेगा और स्पेशली उसके जो स्काल्प होगा वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा तो वो हमें टच भी नहीं करने देगा। ट्विचिंग ऑफ मसल्स ड्यूरिंग स्लीप, टॉक इन स्लीप, जब वो सोता है उस दरमियान उसके मसल्स में क्या होता है, ट्विचिंग पेन होता है और जब वो सो जाता है तब वो रात को बोलता रहता है, मतलब टॉक्स इन स्लीप। टू टायर्ड इवन टू ईट, इतना ज़्यादा थका होता है कि वो खाने का भी उसको आलस आती है, तो टू टायर्ड इवन टू ईट। टेंडेंसी टू टेक कोल्ड एंड एवरी टाइम टॉन्सिल्स आर स्वॉलन, इसकी टेंडेंसी होती है कि जब भी कुछ ठंडा खा पी लिया तो उसके टॉन्सिल्स में तुरंत अफेक्शन हो जाती है, मीन्स कि उसकी टॉन्सिल्स जो होती है वो स्वॉलन हो जाती है।
सिम्टम्स अकर इन सिंगल पार्ट सच एज पैरालिसिस, नमनेस एंड बर्निंग। मतलब जो सिम्टम्स है वो कोई एक सिंगल पार्ट में पहले अपेयर होगा, सच एज जैसे पैरालिसिस है तो कोई एक पार्ट का होगा, फिर नमनेस है तो वो कोई एक पार्ट का होगा, बर्निंग वो भी कोई एक पार्ट में होगा। तो ये थे गाइडिंग सिम्टम्स। अब हम देखेंगे माइंड। तो इसमें मेन हमें माइंड सिम्टम्स भी कवर अप करना है। तो पर्टिकुलर में माइंड और बराइटा काप का बेबी खास पूछा जाता है। तब देखेंगे माइंड, तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो बराइटा काप का जो पर्सन होता है उसमें लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, उसको खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं होता है। फिर सिक्योरिटी इन हाउस, अवे टेक देयर मदर और समवन एल्स दे ट्रस्ट विथ देम। वो हाउस में मतलब घर में उसको सिक्योरिटी फील होती है, अगर कहीं बाहर जाना होता है तो अपनी मम्मी को या अथवा तो ऐसे कोई पर्सन के साथ जाता है जो ट्रस्ट वर्दी हो। वांट टू स्टे इन होम, होम सिकनेस, और उसको घर में ही रहना पसंद है इसलिए होम सिकनेस। नर्वस बीटिंग ऑफ नेल्स, जब भी वो नर्वस होता है, ठीक है, टेंशन में होता है तो अपने नेल्स को बाइट करता है। शाइनेस, बहुत ज़्यादा शर्मिला होता है। लेट इन लर्निंग, फियर ऑफ स्ट्रेंजर, मेमोरी डिफिशिएंट। मतलब लेट लर्निंग, जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है, ठीक है, तो हमें पता है कि मतलब छोटे बच्चे जैसे जैसे ग्रो होते हैं तो उसे चलना बोलना सब सीख जाता है। पर इसमें क्या होता है कि सब कुछ डिले होता है। उसके एज के बच्चे सीख गए होते हैं अगर, और उसके एज के बच्चे सीख जाएंगे बट वो खुद नहीं सीख पाएगा, इसलिए उसमें लेट लर्निंग भी देखने को मिलेगा। फियर ऑफ स्ट्रेंजर, मतलब किसी को, कोई अनजान आदमी को भी वो देखा तो डर जाएगा। मेमोरी डिफिशिएंट मीन्स कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता, मेमोरी बहुत ज़्यादा उसकी पुअर होती है। मेंटल वीकनेस, ग्रीफ ओवर ट्रिफल्स, द चाइल्ड डज नॉट वांट टू प्ले बट सिट इन द कॉर्नर डूइंग नथिंग। उसे खेलना पसंद नहीं होता है, मतलब उसके एज के सारे बच्चे खेल रहे होंगे पर उसे खेलना नहीं पसंद। वो क्या करेगा, या तो घर के या तो फिर कहीं के कोई भी जगह के कॉर्नर में, मतलब जो घर का कॉर्नर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जाके बैठ जाएगा और कुछ नहीं करेगा। या तो वो जो भी स्ट्रेंजर वहाँ से जा रहा होगा या फिर कोई स्ट्रेंजर पर्सन होगा तो उसके ऊपर स्टोन या फिर कोई हार्ड चीज़ उसके ऊपर डालेगा। एवर्जन टू प्ले, एकदम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हमें देखने को मिलेगा कि एवर्जन टू प्ले। अभी छोटे बच्चे हैं तो उसे खेलना पसंद होता है, बट इसमें हमें उल्टा दिखेगा कि उसको खेलना पसंद नहीं है, बाकी क्या करेगा, कहीं पे जाके चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। फिर इन अटेंशन टू स्टडीज इन चिल्ड्रन, और उसे पढ़ना भी नहीं पसंद होता, वो पढ़ भी नहीं पाता, टिमिड होता है। विनिंग मूड, थिंग्स हिज लेग आर कट ऑफ एंड ही इज़ वॉकिंग ऑन हिज नीज, और उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके पैर कट गए और वो उसके घुटन के ऊपर, मतलब नीज के ऊपर चल रहा है। मिसट्रस्टफुल, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। थिंग्स वन इज़ बीइंग लाफ्ड एट एंड मेड फन ऑफ, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके ऊपर हंस रहा है। टॉकिंग मेनिया ड्यूरिंग मेंसेस इन यंग गर्ल्स, मतलब जैसे हमने देखा कि उसे टॉकिंग मेनिया, मतलब कि वो स्लीप में भी टॉक करता रहता है। इडियोसी, मतलब पागल जैसा दिखता है। हु आर ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन समबडी, और ये खास होता है कि उसके ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है, इसलिए वो खुद के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो किसी और के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेबल होता है। रेस्टलेसनेस, एंगर सप्रेस्ड, स्कैर्ड ऑफ न्यू टीचर्स, जैसे हमने देखा कि स्ट्रेंजर से एवर्जन है, इसलिए क्या होता है कि कोई न्यू टीचर भी अगर उसके क्लास में आ गया तो उससे भी उसे डर लगने लगेगा। एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन हिज मदर डिस्पाइट ऑफ बीइंग एन एडल्ट, इतना बड़ा हो जाएगा फिर भी उसकी मम्मी के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। इमोशनली इनसिक्योरिटी, दे फील दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, वो इमोशनली इतना इनसिक्योरिटी फील करता है कि वो उसे ऐसा लगता है कि वो दुनिया को फेस कर ही नहीं पाएगा, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इतनी ऐसा वर्ल्ड को वो फेस कर पाए। तो ये थे मेंटल सिम्टम्स। अब हम देखेंगे हेड। तो हेड सिम्टम्स में क्या है कि वर्टाइगो इन ओल्ड पीपल विथ नोजिया एग्रावेटेड व्हेन लिफ्टिंग आर्म्स अप। तो वर्टाइगो हमें देखने को मिलेगा स्पेशली इन ओल्ड पीपल
और वर्टाइगो के साथ हमें नोजिया भी देखने को मिलेगा, जो कब एग्रावेट होता है तो लिफ्टिंग आर्म्स अप, जब वो अपने आर्म्स को ऊपर करता है तब। ब्रेन फील्स लूज एमुलेटेड बाय कोल्ड एयर, उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका दिमाग एकदम ऐसा लूज हो गया, मतलब कनेक्टेड नहीं है, और वो किससे एमुलेटेड होता है, कोल्ड एयर से। बाल्डनेस ऑफ वर्टेक्स, मतलब हमें बाल्डनेस देखने को मिलेगी स्पेशली एट वर्टेक्स। हेवी प्रेशर ओवर आइज, आइज के ऊपर उसे हेवी प्रेशर फील होता है। ड्राई इरप्शन ऑन मॉइस्ट क्रस्ट ऑन द स्कैल्प, ड्राई इरप्शन और मॉइस्ट क्रस्ट भी हमें देखने को मिलता है स्कैल्प पे। ईचिंग पेन स्टिचिंग पेन व्हेन स्टैंडिंग इन सन, जब वो सूरज के नीचे खड़ा होता है तो उसे स्टिचिंग पेन होता है हेड में। अब हम देखेंगे जीआईटी सिम्टम्स। तो पहला है जीआईटी में माउथ, तो बकल कैविटी स्मेल्स फाउल, मतलब कि जब वो उसकी ओरल कैविटी है, मतलब बकल कैविटी, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आएगी। ड्राइनेस ऑफ माउथ अर्ली इन मॉर्निंग, जब भी सुबह उठता है तो उसका माउथ एकदम ड्राई होता है। सलाइवा रन्स आउट ऑफ माउथ इन स्लीप, जब वो सो रहा होता है, ठीक है, तब उसके मुंह से सलाइवा बाहर निकलता है। अब है टीथ, आफ्टर ईटिंग टीथ फील्स टू वीक टू च्यू एनी मोर, उसके टीथ इतने वीक उसके लगते हैं कि वो अब ऐसा लगता है कि अब वो नहीं खा पाएगा, अभी वो खाना चबा नहीं पाएगा। टूथ एक इन डिकेड टीथ बिफोर मेंसेस और फ्रॉम कोल्ड, उसमें टूथ एक देखने को मिलेगा डिकेड टीथ में, या तो बिफोर मेंसेस या तो फ्रॉम कोल्ड। टूथ एक वर्स व्हेन थिंकिंग अबाउट इट, डिसअपियर व्हेन द माइंड डाइवर्टेड, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है कि जब भी वो अपनी तकलीफ़ के बारे में सोचता है तो वो एग्रावेट हो जाती है, पर जैसे ही वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर देगा तो वो पेन भी उसे एमुलरेट करेगा। जैसे इसमें है टूथ एक वर्स व्हेन थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है, टूथ एक है उसे, बट वो जब उसके बारे में सोचता है तो ज़्यादा वर्स हो जाता है, पर जैसे ही उसके बारे में नहीं सोचेगा, अपना माइंड डाइवर्ट करेगा, तो वो तुरंत ही डिसअपियर हो जाएगा। फिर है थ्रॉट, थ्रॉट में टॉन्सिलाइटिस कॉज्ड बाय सप्रेशन ऑफ फूड स्वेट कोल्ड ड्रिंक एंड कोल्ड एयर, तो इसमें हमें टॉन्सिलाइटिस देखने को मिलेगा, जो किसकी वजह से हो रहा है, सप्रेस्ड फूड स्वेट, अपने फूड स्वेट के पर्सपिरेशन, ठीक है, उसको सप्रेस करने की वजह से टॉन्सिलाइटिस होता है। या तो फिर कोल्ड ड्रिंक, कुछ ठंडा खा पी लिया तो उसके वजह से भी टॉन्सिलाइटिस होता है। और कोल्ड एयर, जब भी ठंडी हवा में जाएगा तब। टॉन्सिल्स आर इन्फ्लाम्ड विथ एंगोज्ड वेन एंड लार्ज ग्लैंड ऑफ नेक, टॉन्सिल्स आर इन्फ्लाम्ड विथ एंगोज्ड वेन, मतलब कि टॉन्सिलाइटिस कब हमें देखने को मिलेगा, और उसके साथ मतलब टॉन्सिल्स के साथ क्या होगा कि एनलार्ज ग्लैंड ऑफ नेक भी देखने को मिलेगी। स्मार्टिंग इन द थ्रॉट व्हेन स्वेलोइंग, जब भी वो खाना निकलेगा या फिर कुछ भी निकलता है तो उसको गले में मीन्स थ्रॉट में स्मार्टिंग पेन फील होता है। थ्रॉट आर सोर टू टच, उसका जो थ्रॉट है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है जब वो टच करता है। टॉन्सिल्स एनलार्ज्ड एंड प्रॉन टू सुपरेट ऑन राइट साइड, टॉन्सिल्स क्या हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं और सुपरेशन उसमें देखने को मिलता है स्पेशली ऑन राइट साइड। सेपरेट मीन्स पस फॉर्मेशन, ठीक है। अलॉन्ग विथ टॉन्सिलाइटिस पैलेट एंड वुल्वा यूव्यूला आर ऑल्सो स्वॉलन, टॉन्सिल के साथ पैलेट और यूव्यूला भी स्वॉलन हो जाते हैं। एग्रावेशन ऑन स्वेलोइंग सॉलिड एंड व्हेन थिंकिंग अबाउट हिज ट्रबल, एग्रावेशन क्या होता है थ्रॉट में कि जब फूड स्वेलो करता है स्पेशली सॉलिड, और जब वो अपने ट्रबल के बारे में सोचता है तब। और उसके साथ साथ हमें कौन सा कंप्लेन और मिलेगी कॉन्कोमिटेंट में कि सेंसेशन ऑफ प्लग इन थ्रोट, उसे ऐसे गले में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ प्लग जैसा अटक गया है। टॉन्सिलाइटिस लीडिंग टू क्विंसिंग। अब है जीआईटी में स्टमक, तो स्टमक में इरेक्टेशन एज ए फायर वर फोर्सिंग थ्रू स्टमक कॉजिंग फीलिंग ऑफ सोरनेस, जब वो डकारे लेगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे फायरी टाइप का इरेक्टेशन बाहर निकल रहा है, जो स्टमक में से फोर्सफुली बाहर निकल रहा है, ठीक है।
जिसकी वजह से क्या फील होगा, सोरनेस फील होगा। सॉर इरिटेशंस अ फ्यू आवर्स आफ्टर डिनर, और खट्टे डकारे आएगी खाना खाने के बाद। नोजिया, पाल्पिटेशन एंड एंजाइटी इन मॉर्निंग, जब वो सुबह उठेगा तो उसे नोजिया जैसा लगेगा, पाल्पिटेशन होगा और एंजाइटी फीलिंग आएगी। प्रेसिंग इन स्टमक आफ्टर ईटिंग, जब भी वो खाना खा लेगा उसके बाद उसे प्रेशर फीलिंग आएगी स्टमक में। सेंसेशन ऑफ सोरनेस इन स्टमक रिलीव्ड बाय इरेक्टेशन। अब है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी में हम देखेंगे पहला नोज़। तो नोज़ में कोराइजा विथ स्वेलिंग ऑफ अपर लिप एंड नोज एंड विथ लार्ज एब्डोमेन। तो हमें कोराइजा देखने को मिलेगा विथ स्वेलिंग ऑफ अपर लिप, जो अपर लिप होते हैं उसकी स्वेलिंग देखने को मिलेगी, एज वेल एज नोज, और उसका एब्डोमेन होगा वो कैसा होगा, लार्ज। फ्रिक्वेंटली नोज ब्लीड, मतलब एपिस्टेक्सिस हमें देखने को मिलेगा। सेंसेशन ऑफ स्मोक इन नोज, उसे ऐसा कॉन्स्टेंट सेंसेशन आएगा कि जैसे नोज़ में स्मोक जा रहा है, मतलब स्मोकी सेंसेशन आएगा। स्नीजिंग कॉज कंक्यूजिव पेन इन ब्रेन। डिस्चार्ज ऑफ थिक येलो म्यूकस, और उसमें क्या होगा कि हमें डिस्चार्ज देखने को मिलेगा थिक येलो म्यूकस का। ये था नोज़। अब है कफ। तो क्रॉनिक कफ इन चिल्ड्रन विथ स्वॉलन ग्लैंड एंड एनलार्ज टॉन्सिल्स। तो हमें क्रॉनिक कफ देखने को मिलेगा स्पेशली इन चिल्ड्रन, और उसमें स्वॉलन ग्लैंड्स देखने को मिलेगी विथ एनलार्ज टॉन्सिल। जो टॉन्सिल्स होंगे वो भी एनलार्ज होंगे, और जो ग्लैंड्स होगी उसमें भी स्वेलिंग देखने को मिलेगी। वर्स आफ्टर स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, थोड़ा भी कुछ काम कर लिया तो तुरंत ही उससे वर्स हो जाएगा। कफ कम्स इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेंजर, जब भी वो कोई अनजान इंसान या अनजान आदमी को देखेगा तो तुरंत उसको खांसी खाना चालू हो जाएगा। मोडालिटीज़, एग्रावेशन इन इवनिंग, मिडनाइट, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, एक्टिव मोशन, असेंडिंग, स्टूपिंग मतलब बेंडिंग, ठीक है, ऐसे झुकना। इन कोल्ड एयर, फ्रॉम थिंकिंग ऑफ इट एंड बाय ईटिंग। कॉन्कोमिटेंट में सेंसेशन ऑफ सोरनेस एंड प्लग इन चेस्ट वेल कफिंग। फिर अदर सिम्टम्स में रेस्पिरेटरी में क्या होगा, पैरालिटिक एफोनिया देखने को मिलेगा हमें। फिर अस्थमा ऑफ ओल्ड पीपल एग्रावेटेड बाय वेट एंड वार्म एयर। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड डे सफोकेटिव कफ इन ओल्ड पीपल, फुल ऑफ म्यूकस बट लैकिंग स्ट्रेंथ टू एक्सपेक्टोरेट। तो मतलब क्या कि डे सफोकेटिव कफ इन ओल्ड पीपल, मतलब कि दिन में सफोकेटिव कफ होता है जो फुल ऑफ म्यूकस होता है, बट उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती, ओल्ड पीपल है इसलिए उसमें स्ट्रेंथ कम होगी। तो वो खांसी खाने मतलब वो कफ को बाहर निकालने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए होगी, तो वो लैकिंग होगा, इसकी वजह से उसे प्लग लाइक सेंसेशन फील होता रहेगा, इसलिए म्यूकस एक्यूमुलेट होता रहेगा। अब CVS में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखेंगे कि ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, कार्डियक सिम्टम्स आफ्टर सप्रेस्ड फूड और आफ्टर मास्टरबेशन, फूड स्वेट, ठीक है। फिर पाल्पिटेशन एंड डिस्ट्रेस इन रीजन ऑफ हार्ट, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, फीलिंग ऑफ सोरनेस इन रीजन ऑफ हार्ट, एथेरोस्क्लेरोसिस, एन्यूरिज्म, मोडालिटीज एग्रावेटेड व्हेन थिंकिंग अबाउट हिज ट्रबल। और यूरिनरी सिस्टम, तो यूरिनरी में अर्जिंग टू यूरिनेट कैन नॉट रिटेन द यूरिन, उसको वो अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, रिटेन मतलब अटका नहीं सकेगा, ठीक है, तो उसको फ्रीक्वेंट अर्जिंग होती ही रहेगी यूरिनेशन के लिए, पर वो होल्ड नहीं कर पाएगा। बर्निंग इन यूरेथ्रा वाइल यूरिनेटिंग, जब भी वो यूरिन पास करेगा, ठीक है, तब उसे बर्निंग होगा यूरेथ्रा में, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अब यूरिन कैसा होगा, तो यूरिन डार्क ब्राउन और स्कैंटी होगा। अब हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बराइटा बेबी, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर में भी पूछा जाता है, मतलब जो शॉर्ट नोट होता है वो। तो उसमें है बेबी लुक ड्वार्फिश इन साइज, फैटी विथ स्वॉलन एब्डोमेन एंड पफ्ड फेस। तो बराइटा बेबी कैसा दिखेगा, ड्वार्फिश दिखेगा, मतलब छोटा दिखेगा, फैटी होगा विथ स्वॉलन एब्डोमेन, और उसका एब्डोमेन कैसा होगा, स्वॉलन होगा, और फेस पफी होगा। बेबी इज़ वेरी चिली एंड ऑलवेज फील कोल्ड टू टच एंड ऑल्सो कैचेस कोल्ड वेरी रेडिली, जैसे हमने देखा कि उसे कोल्ड अफेक्शन होता है, तो
बेबी कैसा होगा, चिली होगा, और जब हम उसे टच भी करेंगे तो भी वो कोल्ड लगेगा, और वो कोल्ड भी इजीली कैच कर लेता है, ठीक है, ठंडी के सीज़न में। बेबी इज़ हाईली सोरिक विथ ट्यूबरकुलर एंड स्क्रोफुलस डायथिसिस। बेबी इज़ वेरी मच डेफिशिएंट मेंटली इडियोटिक, मतलब जैसे हमने देखा कि उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक होती है, मेंटली डिफिशिएंट होता है और इडियोटिक दिखता है। चाइल्ड कैन नॉट बी टॉट एनीथिंग और इज़ अनेबल टू लर्न बिकॉज ही कैन नॉट रिमेंबर। जैसे उसकी मेमोरी वीक है इसलिए वो कुछ भी याद नहीं रख सकता, हम उसे जितना भी पढ़ाए जितना भी समझाए बट वो नहीं समझेगा। बेबी कैन नॉट लर्न द आर्ट ऑफ वॉकिंग सो देयर इज़ अ लेट लर्निंग टू वॉक। इसमें हमें खास देखने को मिलेगा कि जो बराइटा बेबी होगा, ठीक है, तो वो चलना भी लेट सीखेगा, ठीक है। मेनली हमें पता है कि छोटे बच्चे धीरे धीरे चलना सीख जाते हैं, बट इसमें क्या होगा कि उसकी उम्र के बच्चे चलना सीख जाएंगे बट वो चलना नहीं सीखेगा। बेबी डज नॉट वांट टू प्ले, सिट इन अ कॉर्नर ऑफ अ रूम और अ स्ट्रीट, आइदर डूइंग नथिंग और डूइंग फुलिश थिंग लाइक थ्रोइंग स्टोन ऑन अ स्ट्रेंजर। देखा, जैसे हमने कहा ऊपर कि माइंड में हमने देखा कि बच्चे को क्या होता है कि खेलना नहीं पसंद, उसके बदले वो क्या करेगा, रूम या तो कोई स्ट्रीट के कॉर्नर में जाके बैठा बैठा रहेगा, या तो फिर कुछ नहीं करेगा, या तो फिर ऐसी ऐसी चीज़ें करेगा जैसी फुलिश थिंग्स लाइक थ्रोइंग स्टोन एट अ स्ट्रेंजर। मतलब कोई भी वहाँ से जा रहा होगा या फिर कोई स्ट्रेंजर आएगा तो उसके ऊपर स्टोन या फिर कोई हार्ड चीज़ फेंकेगा, जो हमें नॉर्मली कोई भी बच्चे में देखने को नहीं मिलता है। बिकम सीरियस एट लाफेबल मैटर एंड लाफ एट अ सीरियस मैटर। अब कोई कोई रूम में सब लोग बैठे होंगे फैमिली मेम्बर, ठीक है, और ये सब लोग हंस रहे होंगे और वो उस टाइम पे सीरियस हो जाएगा, ठीक है। जब कोई लाफेबल मैटर चल रहा हो तो वो एकदम सीरियस होकर बैठेगा, और जब कोई सीरियस मैटर चल रहा होगा तो वो उस टाइम पे हंसने लगेगा। सलाइवा रन्स आउट फ्रॉम द माउथ बोथ अवेक एंड स्लीप। जब भी वो सो रहा होगा या फिर जग रहा होगा उसके मुंह से सलाइवा बाहर आता ही रहेगा। Children all Children's all gland of the body are enlarged, especially enlarged and inflamed tonsils caused by suppressed food sweat। तो इसमें इन्फ्लामेशन प्रोमिनेंट है, तो स्पेशली ग्लैंडुलर्स में, तो ग्लैंड्स है, टॉन्सिल्स, उसमें एनलार्जमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी उसके फूड स्वेट को सप्रेस कर देंगे। टॉन्सिल इज़ ए कॉन्स्टेंट ट्रबल एसोसिएटेड विथ कोल्ड एंड कफ। इसमें टॉन्सिलाइटिस खास हमें देखने को मिलता है, जो वो कॉन्स्टेंट ट्रबल हो उसकी एसोसिएटेड विथ कोल्ड एंड कफ। टॉन्सिल हैव द टेंडेंसी टू सुपरेट एंड क्विंसी। डाइजेशन ऑफ बेबी इज़ ऑल्सो वीक एंड दैट्स वाई ही ऑफन सफ़र फ्रॉम डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड वॉमिटिंग। इसका डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा वीक होता है बेबी का, इसकी वजह से वो सफ़र करता है डायरिया, वॉमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन। तो ये है बराइटा काफ का बेबी, मतलब पर्सन ऐसा दिखेगा। इसमें दिखा है डिस्टेंडेड एब्डोमेन है, बाल्डनेस भी दिखेंगे, जैसे उसमें दिख रहा है हेयर फॉल, फिर टॉन्सिल्स, ठीक है। ये है बराइटा, ऐसा दिखेगा बेबी डिस्टेंडेड एब्डोमेन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। और मैं नोट्स अपडेट करती हूँ इंस्टाग्राम पे मटीरियल मेडिका वर्ल्ड, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, स्पेशली BHMS, ठीक है। थैंक यू।